हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले एनडीए वर्सेस सीडीएस के बारे में। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, एनडीए को प्रिपेयर करते और फिर एनडीए को ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको एनडीए के बारे में पता नहीं होता या वो एनडीए के लिए प्रिपेयर नहीं करते। और एनडीए का जो एज है बहुत लिमिटेड एज होता है और इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट उसको मिस कर जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए ज्वाइन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है और उसके साथ इसमें सीडीएस का भी एक ऑप्शन है। अगर आप एनडीए को मिस करते हैं तो सीडीएस के थ्रू भी इंडियन डिफेंस में ज्वाइन कर सकते हो। तो सीडीएस में भी क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हम जानेंगे। सो एनडीए और सीडीएस के दोनों के डिफरेंस देखेंगे कि दोनों का क्राइटेरिया क्या है, जैसे आपका एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, इन सब के बारे में हम दोनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, दोनों के एग्जाम यूपीएससी हर साल कंडक्ट करती है और दोनों के एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं। चलिए अब इन दोनों के डिटेल्स हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एनडीए के लिए सिर्फ मेंस यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, सो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। सीडीएस के लिए मेन और वुमेन दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है। वुमेन कैंडिडेट्स यहाँ पे एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईएमए जो है ये सिर्फ बॉयज कैंडिडेट्स के लिए है। आप जानते हैं एज लिमिट के बारे में। एनडीए के लिए जो एज लिमिट है ये आपका है 15.5 टू 18.5 ईयर्स। मिनिमम जो एज है जब कोर्स कमेंस होगा इसका मिनिमम एज आपका 16.5 ईयर्स, आपका मैक्सिमम जो एज है ये आपका 19.5 ईयर्स। अगर हम सीडीएस की बात करें तो सीडीएस का जो एज लिमिट है आपका 19 ईयर्स से 25 ईयर्स, जिसमें से इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 टू 22 ईयर्स है, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 टू 23 ईयर्स है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 टू 24 ईयर्स है और ओटीए के लिए 19 टू 25 ईयर्स है। अब चलिए जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एनडीए के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका 10+2 पास्ट या अपियरिंग, जिसमें से इंडियन आर्मी के लिए 10+2 एनी स्ट्रीम, यानी आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप इंडियन आर्मी में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए आपको 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होने से ही आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में अप्लाई कर पाएंगे। सो इंडियन आर्मी के लिए कोई भी स्ट्रीम चलेगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम सीडीएस की बात करें तो यहाँ पे आईएमए और ओटीए के लिए एनी डिग्री, यानी अगर आपके पास बीएससी, बीकॉम, बीए, बीटेक या और भी कोई इक्विवेलेंट डिग्री है देन आप आईएमए या ओटीए के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आईएनए के लिए आपके पास बीटेक की डिग्री अगर हो देन आप अप्लाई कर पाएंगे। और एयरफोर्स एकेडमी के लिए एनी डिग्री विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 10+2 लेवल या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पे एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री तो कोई भी चलेगा, अगर आप बीएससी, बीकॉम, बीए या कोई भी डिग्री है अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपका 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है। अगर आपका 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं था तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। एनडीए में आपके रिटन एग्जाम, फिर आपका एसएसबी, फिर आपका मेडिकल, ये 3 क्लियर करने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। सीडीएस की अगर हम बात करें देन सेम एनडीए की तरह रिटन एग्जाम, एसएसबी, मेडिकल और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। अब जानते हैं ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। एनडीए की अगर हम बात करें देन यहाँ पे आपके टोटल जो ट्रेनिंग पीरियड है ये आपका है 4 टू 4.5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें से आपके 3 ईयर्स आपके एनडीए में ट्रेनिंग होगा और 1 ईयर आपके अपने इंडिविजुअल एकेडमी, यानी आप जिस भी विंग में जाएंगे, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जिस भी विंग को आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पे और 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। लेकिन अगर आप एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपका 1.5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग होगा।
सो इन टोटल आपके 4 to 4.5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग है, 3 ईयर्स आपके एनडीए में और 1 to 1.5 ईयर्स डिपेंड करेगा आप कौन से विंग में जा रहे हो और कौन से ब्रांच में आप ज्वाइन कर रहे हो। अगर हम सीडीएस की बात करें देन आईएमए में आपके 1.5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग है यानी 18 मंथ्स। आईएनए की अगर हम बात करें देन 1.5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग है, अप्रोक्स 18 मंथ्स की यहाँ पे भी ट्रेनिंग है। एयरफोर्स अकेडमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 to 1.5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग है। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जा रहे हो देन यहाँ पे 1 ईयर का ट्रेनिंग है यानी 52 वीक्स के आसपास होगा। और अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हो देन 1.5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग है यानी 74 वीक्स के आसपास आपका ट्रेनिंग है। और ओटीए के लिए 49 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग है। आप जानते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में। जो भी कैंडिडेट एनडीए में ज्वाइन करेंगे उनका जो ट्रेनिंग है आपका खड़गवासला में। उसके बाद जो इंडिविजुअल विंग्स है उसमें जो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, आर्मी कैडेट्स के लिए आईएमए देहरादून, नेवल कैडेट्स के लिए आईएनए एजिमाला, एयरफोर्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 2 आपका लोकेशन है, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद जो आपका है एयरफोर्स कैडेट्स एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए, और एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु जो आपका है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल कैडेट्स के लिए। और अगर हम सीडीएस की बात करें देन आर्मी कैडेट्स के लिए आईएमए देहरादून, नेवल कैडेट्स के लिए आईएनए एजिमाला, एयरफोर्स कैडेट्स के लिए एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद और ओटीए के लिए चेन्नई। आप जानते हैं डिग्रीज अवॉर्डेड। एनडीए में जो ज्वाइन करेंगे इनमें से इंडियन आर्मी में जो होंगे उनको बीएससी कंप्यूटर या बीए की डिग्री मिलेगी। जो लोग नेवी में होंगे उनको बीटेक की डिग्री मिलेगी और जो लोग एयरफोर्स में होंगे उनको बीटेक की डिग्री या बीएससी कंप्यूटर का डिग्री मिलेगा। और अगर हम सीडीएस की बात करें देन जो भी ओटीए में जाएंगे उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम में मिलेगा। आप जानते हैं रैंक एंड सैलरी के बारे में। एनडीए के थ्रू जो ज्वाइन करेंगे उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इंडियन आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा, इंडियन एयरफोर्स में एज ए फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलेगा और इंडियन नेवी में एज ए सब लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा। पे स्केल की अगर हम बात करें देन 56,100 to 1,77,500 पर मंथ आपका ये पे स्केल है। इसमें आपका एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स है। सीडीएस की अगर हम बात करें देन सीडीएस का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो रैंक्स मिलेगा, इंडियन आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा, इंडियन एयरफोर्स में एज ए फ्लाइंग ऑफिसर मिलेगा और इंडियन नेवी में एज ए सब लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा। पे स्केल की अगर हम बात करें इसमें 56,100 से 1,77,500 पर मंथ एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स। इसमें हमने दोनों ही एनडीए और सीडीएस में अलाउंसेस और बेनिफिट्स को यहाँ पे शो नहीं किया है बिकॉज अलग अलग विंग्स अलग अलग लोकेशन में आपके बेनिफिट्स और अलाउंस डिफरेंट मिलते हैं। लाइक एयरफोर्स में आपके फ्लाइंग कैडेट्स को अलग उनको अलाउंस मिलता है, अगर कोई कैडेट्स सियाचिन में पोस्टेड है उनको अलग अलाउंस मिलता है। सो इस तरीके से आपको डिफरेंट आपके विंग्स के अकॉर्डिंग आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। इसलिए सैलरी जो है ये आपका वेरी करेगा। इवन मान लीजिए कोई इंडियन आर्मी में है, कोई सियाचिन में पोस्टेड है, उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उनको सियाचिन अलाउंसेस मिलेगा। कोई मान लीजिए न्यू दिल्ली में, उनको सियाचिन अलाउंस नहीं मिलेगा तो उनकी सैलरी अलग हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था एनडीए वर्सेस सीडीएस के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने से प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हम इस चैनल पर रेगुलरली गवर्नमेंट जॉब, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज, मोटिवेशनल, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय।